Welcome to the Poppin Show, ma'am. Thank you. Thank you so much for giving us your precious time. Let's start with a very simple yet very understanding podcast for the entire audience जो सबको बहुत simple language में समझ में आए about आयुर्वेदा. आयुर्वेदा का real essence क्या है? I mean जो लोग usually trends और reels में समझ नहीं पाते हैं. देखिए, आयुर्वेदा का जो मेन मोटिव है दैट इज़ टू बैलेंस बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। तो जब तक इन तीनों में आपका बैलेंस रहता है तो यू विल बी परफेक्ट एंड टू लिव हैप्पीली इन द नेचर। और जब आपका ये बैलेंस होगा तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अगर चाहे आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या आपके माइंड में, तो वो आपका इम्बैलेंस ख़राब हो जाएगा, देन यू विल नॉट लिव हैप्पीली इन एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन। ठीक है। तो जो रील्स चलती हैं वो जस्ट एक अपने मन को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, या ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया जाता कि वो आपको बैलेंस कैसे करना है। और आप देखोगे आज जितना भी सोशल मीडिया वो सारा हेल्थ के ऊपर है। जितनी अवेयरनेस हेल्थ के ऊपर आ रही है उतनी ही हेल्थ खराब हो रही है। दिस इज़ द हार्ड फैक्ट, बिकॉज कोई नहीं, इस आयुर्वेदा इज़ वेरी डीप साइंस है ना। तो इसको डीपली कोई नहीं लेता है। वो अपना सुपरफिशली पढ़ के, या जो कुछ वेस्टर्न कल्चर्स में रील चल रही हैं या कुछ वेस्टर्न कल्चर में डाइट चल रही है, स्टाइल चल रही है, तो वही अपना फ्लो करने लग जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि देखने के लिए कि हमारे कंट्री में या हम जिस रीजन में रह रहे हैं। बिकॉज आयुर्वेद कहता है कि आप जिस रीजन में रह रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी टाइप होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका खाना पीना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपना करके आपकी बॉडी और ये तीनों बैलेंस में रहेंगे। और एक कॉमन पर्सन रील्स को देख के उनको Yes, फॉलो करने लग उनको जाते फॉलो हैं करना और अच्छा जी आपने ये किया तो मैं भी ये करूं, तो वो बीमार होगा ही होगा। क्योंकि आपकी बॉडी रीजन यस, एनवायरनमेंट इज वेरी इवन हम डिफरेंट. लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो पहले हम पूछते हैं कि अच्छा जी आप कहाँ से हो। इफ़ समवन इज़ फ्रॉम साउथ वी हैव टू सजेस्ट डाइट अकॉर्डिंगली। ठीक है। इफ़ समवन इज़ फ्रॉम नॉर्थ, और जो भी रीजन में है जो उसका स्टेपल फूड है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही उसको डाइट सजेस्ट करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोगों का कॉमन, आई थिंक सबका ही होता होगा, सब लोग सोचते हैं आयुर्वेदा बहुत स्लो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, मतलब बहुत स्लो रिजल्ट्स आते हैं हाँ इन कंपैरिजन टू एलोपैथी मेडिसिन इफ दे टेक. सो बहुत सारे लोग यही सोच के बाउंस बैक कर जाते हैं कि अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में स्टार्ट करेंगे तो वो तो बहुत टाइम टेकिंग होने वाला है. तो ये मिथ है या फैक्ट है? ये देखो आप इसको किस तरह से देखते हो। इफ़ यू नीड इंस्टेंट रिजल्ट, फॉर एग्जांपल आपको एसिडिटी है, गैस है, जो कि बहुत कॉमन है। हर बंदा एक चने की तरह अपनी पॉकेट में ना टैबलेट्स रखते हैं। एंटासिड्स हो गए, गैस्ट्रिक टैबलेट्स होगी, इनो हो गया। तो उसमें अगर आपको चाहिए कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो यू पे पॉपअप पे टैबलेट, ठीक है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। बट आयुर्वेद ऐसे काम नहीं करता है। एंड इसमें भी जैसे आप बोल रहे हो कि इंस्टेंट है या लॉन्ग टर्म है। अब कोई बंदा एसिडिटी या कुछ भी गैस्ट्रिक की गोलियां 1 साल से खा रहा है, सुबह गोली खाई, अपना पूरा दिन जो मर्जी खाते रहो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आज वो 20 mg की ले रहा है, तो धीरे धीरे 40 mg पे आ जाएंगे, ठीक है। बट ये है कि सुबह खा ली तो उसके बाद दिन भर में कोई एसिडिटी गैस नहीं होती है। कुछ भी खा लो आप, कुछ भी खा लो। बट आयुर्वेद तो ये नहीं कहता है। आयुर्वेद आपको 3 से 4 महीने लेगा, मे भी 6 महीने ले लेगा, लेकिन उसके बाद आपकी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, आपकी मेडिसिन भी बंद हो जाएंगी और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। आप नेचुरल एक लाइफस्टाइल में आ जाओगे, जो भी आप कुछ भी खा सकते हो। तो अब इसको आप लॉन्ग टर्म कहोगे या शॉर्ट टर्म कहोगे। एंड 3 to 4 मंथ्स आई एम टेलिंग यू टू कि एक बहुत स्ट्रेच करके, जो एक ये कॉमन प्रॉब्लम है एसिडिटी गैस्ट्रिक की, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन उससे Yes. कम और ज़्यादा वेरी करता है. हाँ, तो आप अब ये देखो, आपने 3 महीने खाया या 4 महीने खाया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये लॉन्ग टर्म है या साल से गोली खा रहे हो, वो शॉर्ट टर्म है। इट्स अप टू यू, हाउ यू डिसाइड। आज के फास्ट लाइफस्टाइल के साथ आयुर्वेदा कैसे अडेप्ट करता है? अभी आज का लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मे बी आवर पेरेंट्स हैव लिव्ड, और मे बी आज से अगर हम 40-50 ईयर्स बैक जाते हैं तो द लाइफस्टाइल वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर लिविंग नाउ. आज का लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी फास्ट, मतलब सबको सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए. तो उस केस में आयुर्वेदा कैसे अडेप्ट करता है? देखो, आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि लोगों का ये मानना है कि जब हम आयुर्वेद में जाएंगे तो बहुत डूज एंड डोंट्स होते हैं, है ना। यस. तो ऐसा नहीं है कि डूज एंड डोंट। अब आप बोलो कि शाम को 9 बजे ऑफिस से घर आते हो, तो मैं कैसे आपको बोल दूं कि नहीं आप 7 बजे खाना खा लीजिए, पॉसिबल नहीं है, नहीं है. है ना। तो वो आयुर्वेद, जो आज आयुर्वेद है, वो भी एक मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। मतलब कि इसमें आपका क्या रहता है, जैसे आपका लाइफस्टाइल है, हमें सिर्फ उसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई इन द सेंस, जो आपका वर्किंग आवर्स है वो रहेंगे, बट उसमें आपको खाने का रूटीन तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो।
ऐसा 7 बजे नहीं खाना, अगर आप 9 बजे भी खा रहे हो तो उसके बाद थोड़ा-सा गर्म पानी पी लीजिए, है ना? इस तरह से ये छोटी-छोटी चीज़ें जो मॉडिफ़ाई करनी होती हैं, आपका वर्क शेड्यूल वैसे ही चलता रहेगा और ये छोटी-छोटी आप चेंजेस करोगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी एंड बॉडी स्ट्रेंथन रहेगी। आप अननेसेसरी रात को 2 बजे तक रील्स पे बैठते हैं, यस, वो आप थोड़ा-सा अवॉइड करो। लेट स्लीपिंग लेट आवर्स, स्लीपिंग है, यस, बाहर खाते हैं, ठीक है, खाते हैं बाहर, लेकिन अगर सपोज़ आपने लंच बाहर किया है, तो अब डिनर मत करो, ठीक है? ऐसे नहीं है कि लंच भी आपने छोले-भटूरे खा लिए, रात को फिर पाव भाजी खा ली, तो वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होएँगी। डाइट अपना बस इसको इस तरह से आपने मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट इन द सेंस कि बैलेंस आपकी बॉडी को करना है। आपने दिन में हैवी खा लिया, रात को आप मत खाओ। रात को आप हैवी खा के आए हो, तो थोड़ा टाइम वॉक कर लीजिए, 10-15 मिनट वॉक कर लीजिए और गर्म पानी पी लीजिए या ग्रीन टी कुछ ले लीजिए। तो इस तरह से वो आपके क्या होगा ना, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपका जो लाइफ़स्टाइल, जो फास्ट लाइफ़स्टाइल बोला जा रहा है, तो वो धीरे-धीरे आपका सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएँगी, प्रॉब्लम कोई नहीं आएँगे। आयुर्वेदा में 3 मेन चीज़ें हैं जो हम लोग सुनते हैं, व्हिच इज़ हाँ, वात, पित्त पित्त और और कफ। कफ, यस, उसके अकॉर्डिंग पूरा आयुर्वेदा यस। काम करता है। ये कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इनका हमारे बॉडी वेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये जो वात, पित्त, कफ है ना, यही हमारे मेन टूल आप कह सकते हो, डायग्नोस्टिक टूल आप कह सकते हो, जो कि आप ओके, लेबोरेटरी की लंबी लिस्ट लाते हो, हमारे ये 3 हैं, ओके, ठीक है? ओके, एवरी इंडिविजुअल दीज़ आर द 3 पिलर्स। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि ये जो तीनों दोष हैं वो स्टार्टिंग से ही डिसाइड हो जाते हैं। मतलब एज़ द बेबी कम्स ऑन द अर्थ, ओके। तो तब से ही बॉडी टाइप डिसाइड हो जाती है। कि वात है, पित्त है वात या का बच्चा कफ है, है? पित्त का बच्चा है या कफ का बच्चा है। ओके। तो ऐसे आप देखोगे बहुत सारे बच्चे कुछ अग्रेसिव होते हैं, हुँ, कुछ बहुत शांत होते हैं, हुँ, है ना? एंड कुछ को स्टार्टिंग से कोल्ड कफ लगा रहता है। ऐसा तो नहीं है, चाहे वो हम बोलें कि नहीं सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स में एक बच्चा बीमार रहता है, एक नहीं रहता है, एक थोड़ा-सा स्लो होता है, एक बहुत फास्ट होता है। ट्रू। ठीक है? पेरेंट्स तो वैसे ही उसको, दोनों बच्चों को वैसे ही केयर हो रही है उनकी, वैसे ही सेम डाइट हो रही है, लेकिन जो उनकी जब वो पैदा होते हैं तो उनकी वो नेचर डिसाइड करती है। मतलब कि वो एक लंबी स्टोरी आती है कि जिसको फिर गर्भ धारण संस्कार होते हैं, तो उसमें जब वो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे कौन से नक्षत्र थे, है ना? कौन से, तो उस टाइम पे जब वो फिर बेबी की, उसी टाइम प्रकृति डिसाइड हो जाती है कि इसकी बाय नेचर कैसा है। ओके, इसमें वात वाला बच्चा है या पित्त वाला बच्चा है या कफ वाला बच्चा है। ओके, उसके अकॉर्डिंग फिर वो बड़े जाके उसके बड़े होके उसकी वैसे ही बॉडी के फंक्शनिंग या आप कह लीजिए उसका मूड या उसकी वर्किंग पर्सनैलिटी वैसी ही बन जाती है। बहुत बड़े ओके। होके बहुत अग्रेसिव होते हैं, फटाफट सब काम कर लिया, कुछ स्लो होते हैं, धीरे-धीरे चलते हैं, मतलब वो कफा बॉडी टाइप्स के हैं। हुँ, तो इन चीज़ों में जब इम्बैलेंस होता है, हुँ, एक तो हमारा बॉडी टाइप, मेरा सपोज़ वात है और वात है तो मैं वात का थोड़ा-सा प्रिकॉशन करके चलूँगी ताकि वो खराब ना हो। शुरू से बाय नेचर में वात वाले हो, ओके, ठीक है? आप कफ वाले हो, ओके, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा-सा देख के चलोगे कि आपकी कफ ना बढ़े, ताकि प्रकृति आपकी कफ है, लेकिन अगर आपने उसको खराब कर दिया, हुँ, तो आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएँगी और मैंने अपनी बात को बिगाड़ दिया, तो वो प्रॉब्लम्स मेरी शुरू हो जाएँगी। ओके। मैं थोड़ा-सा इसको और समझना चाहूँगी। हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल माय बॉडी इज़ कफ। हाँ, तो मुझे डज़ दैट मीन कि मेरी बॉडी में कफ वाली चीज़ें ज़्यादा हैं? यस। मुझे उसको हाँ, ध्यान में उसको रखना आपको है? बैलेंस करके चलना है ओके, कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियोगे, ओके, है ना? बहुत ठंडी चीज़ें हो गई या बहुत आउटसाइड फूड हो गया, ओके, प्रिजर्वेटिव वाले फूड हो गए, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, ओके। आप उस तरह का इंटेक थोड़ा-सा कम करोगे, कम क्योंकि ये करेंगे। क्या करेंगे, उसको और एग्रावेट कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस में है वो ऑलरेडी चीज़। एक्सेस में है, तो आप ओके, उसको और एग्रावेट कर दोगे, तो ओके, आपको कोलेस्ट्रॉल के चांसेस आ जाएँगे, वेट बहुत पुट ऑन हो जाएगा, जो कि आपने वेट की बात की, करेक्ट। ठीक है? एंड देन फिर वही सारे आप सिम्पटम्स ले लीजिए, पीसीओडी ले लो, चाहे आप ये शुगर ले लो, प्री डायबिटिक, डायबिटिक की रेंज स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरह से हो जाएँगे। अब जैसे सपोज़ मैं वात वाली हूँ, तो वात वाले में मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई फूड नहीं खाना है कि हर टाइम एक तो मुझे कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना है और बहुत ड्राई ब्रेड्स का इंटेक ज़्यादा कर लिया जिसमें लिक्विड कम हो, मतलब वात मीन्स एयर, ओके, ठीक है? ओके। तो वो मेरी बॉडी के अंदर फिर ऑलरेडी वो एयर बनाना जो शुरू कर देगा। ब्लोटिंग करती है हाँ, जो ब्लोटिंग बॉडी में। करती है, तो उसमें भी वेट बढ़ेगा, उसमें आपको क्या लगेगा, आप गुब्बारे की तरह फूल रहे हो। हुँ, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि उनका जैसे मॉर्निंग में कपड़े थोड़े से लूज़ हैं, इवनिंग तक आते-आते कपड़े यस, टाइट हो जाते हैं, यस, यस। है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि वेट बढ़ गया, आपने आज दोपहर को आपने खाना खा लिया तो वेट बढ़ गया। राइट, राइट। बॉडी मेटाबॉलाइज़ भी तो करती है, आप 2 रोटी खाते हो तो 2 रोटी जो आपकी डाइजेशन पावर है वो डाइजेस्ट भी तो करेगी। हुँ, तो क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि वो वात उनकी इम्बैलेंस हो रही है।
यू राइटली सेड, ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने भी अपने घर में या हाँ आपके नोन में, फ्रेंड्स में सुना है कि हाँ लोग कहते हैं कि हम सुबह तो ठीक उठते हैं, हाँ उसके बाद जैसे जैसे इवनिंग होती यस जाती है दे यस स्टार्ट फीलिंग ब्लोटेड, यस कि उनकी बॉडी ये में। बहुत प्रैक्टिकल है एंड यस। बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि उनकी जो डाइजेशन फायर है ना वो प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, डाइजेशन फायर जो जिसको हम पेट के अग्नि बोलते हैं, जठरा अग्नि, पेट की अग्नि, कुछ भी आप नाम दे लीजिए, डाइजेशन फायर दे लीजिए, तो वो ढंग से काम नहीं कर रही है, जिससे कि हम जो भी खाते पीते हैं वो शाम तक आते हैं तो पूरा हमारा पेट ब्लोट हो जाता है। अगर वो हमारी अग्नि ठीक रहेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, हमारा वेट भी बैलेंस रहेगा, ब्लोटिंग नहीं आएगी, बॉडी स्टिफनेस नहीं आएगी। तो इस तरह से वो हमें अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही हमें डाइट प्लान करने होते हैं। तो दीज आर द मेन थिंग्स कि जो हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। अब जैसे आपने डाइट की बात करी, तो इसी से रिलेटेड एक और कॉमन मिथ है जो हर किसी के माइंड में होता है कि आयुर्वेदा ना सिर्फ डाइट और हर्ब्स तक ही लिमिटेड है, मतलब ये एक रियल मेडिसिन नहीं है हाँ जो किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर सकती है। तो इसमें आपका क्या इनपुट होगा? देखो, आयुर्वेद में जो फिर आता है कि हमें पहले तो जब प्रॉपर आयुर्वेद ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मीन्स डाइट प्रिकॉशंस। ठीक है, आप एलोपैथिक में जाओ, अच्छा आपको ये है, चलो गोली, ये गोली नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो दीज आर द ओनली मेडिसिनल थिंग्स। बट आयुर्वेद में जब हम आते हैं तो आयुर्वेद में ऐसे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसमें एक होलिस्टिकली देखा जाता है कि पूरी बॉडी में कौन सा आपका प्रॉब्लम है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके। हम जो इलाज करते हैं वो एज ए डिजीज़ या एज ए सिम्टम नहीं करते हैं, हम उसमें से निकालते हैं कि दोष कौन सा है, वो देखा जाता है नाड़ी परीक्षा से। ओके। पल्स डायग्नोस करते हैं, पल्स डायग्नोस से देखते हैं वात है, पित्त है, कफ है। क्योंकि बहुत में उसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि अब सपोज आपको एसिडिटी रोज़ रहती है, ठीक है,